पोशीदा नहीं राज़ मोहब्बत लेकिन, कोई पोशीदा नहीं राज़ मोहब्बत लेकिन, राज हम राज को समझाने चले आते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। जब सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का। समझ में नहीं आता कि हमने मोदी जी को इस देश का प्रधान सेवक चुना है या फिर स्टैंड अप कॉमेडियन। समझ में नहीं आता है कि हमने मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री चुना है या फिर प्रचार मंत्री। समझ में नहीं आता कि हमने मोदी जी को वोट देकर देश की संसद में हमारे दुख दर्द दूर करने के लिए भेजा है या फिर उनका भजन कीर्तन सुनने के लिए। बनारस वालों, तुमने मोदी जी को आखिर किस लिए अपना सांसद चुना है? क्या सिर्फ इसलिए कि मोदी को बनारस वालों ने संसद में भेजा है कि वो सिर्फ प्रवचन सुनाते रहें? अगर संसद से मोदी जी का लाइव प्रवचन ही सुनना है, तुम्हारे यहाँ स्वयं काशी विश्वनाथ विराजमान है। अगर मोदी जी को सिर्फ बड़े बड़े प्रवचन ही सुनने के लिए संसद में भेजा है तो उससे ज्यादा अच्छा और शानदार प्रवचन काशी के साधु संतों से सुनने को मिल जाएगा। जब मोदी जी को अडानी पर लगे आरोपों के बारे में मुंह खोलने की नौबत आई तब उनकी जुबान खामोश हो गई, तब उनकी बोलती बंद हो गई और सिर्फ उनके जैकेट की चर्चा होने लगी। जब मोदी को विपक्ष के सवालों का जवाब देना था तब उन्होंने शेरो शायरी सुनाना शुरू कर दिया। जब मोदी को अपनी जिम्मेदारियों के बारे में जवाब देना था तब विपक्ष के नेताओं के सरनेम पर कथा बाँचने लगे। हमने मोदी जी को क्या इसी दिन के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया था कि दूसरों के सरनेम चेक करेंगे? क्या हमने मोदी जी को इसलिए संसद भेजा था कि सवालों से बचने के लिए दूसरों की वंशावली और सजरा चेक करेंगे? क्या मोदी जी को विपक्ष के सवालों का सीधे सीधे जवाब देने में दिक्कत पेश आ रही है? लेकिन यार की यारी के लिए मोदी जी ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन अपोजिशन के सवालों का जवाब नहीं दिया। कुर्बान जाऊं मोदी जैसे यार पर, कुर्बान जाऊं ऐसी यारी पर, और कुर्बान जाऊं उस धन्ना सेठ यार की यारी पर जिसके लिए मोदी जी ने पलकें बिछा रखी हैं। पूरा देश एक तरफ और अंबानी की यारी एक तरफ। न्यूज़ चैनलों के एंकर और एंकराओं ने पहले ही अडानी के चरणों में लेटे हुए हैं कि अब उनके अब्बा अपने पैर उनके सर पर रखकर आशीर्वाद देंगे और वो कब उनके चरणों को धोकर धन्य हो जाएंगे। थू है ऐसी पत्रकारिता पर और लानत है ऐसे लोगों पर जिन्होंने पत्रकारिता बिरादगी को चारण और भांड में तब्दील कर दिया है। लेकिन हमारे मोदी ने दिन रात भजन करने वाले एंकरों और एंकराओं को भी सरे बाजार बेइज्जत कर दिया है। दिन रात मोदी मोदी का जाप करने वाले पत्रकारों को मोदी जी ने दुत्कार दिया है और कह दिया है कि टीवी ने मोदी को मोदी नहीं बनाया। वाकई हमारे मोदी जी बहुत ही कमाल के हैं। टीवी पर बैठकर पापा की परियां पापा पापा करती रहीं और मोदी जी ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। टीवी पर बेचारा गुल्लू दंगा कराने को तैयार बैठा है और मोदी जी आज उन्हें दुत्कार रहे हैं। उन अखबारों को भी हमारे मोदी जी दुत्कार रहे हैं जिन्होंने मोदी की चरण वंदना करके खुद को कलम का सिपाही घोषित किया था। लेकिन मोदी जी का कमाल तो देखिए, जब वो संसद में पहुंचते हैं तो हमारे देश की गोदी मीडिया और उनके पत्रकारों ने चमचागिरी की सारी सीमाओं को लांघ दिया और मोदी जी की शान में ऐसे लेट गए मानो मोदी जी अगर उनको एक नज़र देख ले तो वो दुनिया को अलविदा कह देंगे। सत्ता की चमचागिरी को पत्रकारिता कहने वाले लोगों ने खुद ही बीच बाजार में खुद को नंगा कर दिया। आखिर कैसे विपक्ष के सवालों पर वंशावली खंगालने को मजबूर हो गए पीएम मोदी? आखिर क्यों विपक्ष का सरनेम तलाशने लगे मोदी जी? आखिर कैसे गोदी मीडिया ने खुद को किया बेनकाब? आखिर कैसे बेशर्मी पर उतर चुकी है भाजपा? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। बीते गुरुवार को जब हमारे देश के प्रधानमंत्री संसद में प्रकट होते हैं तब विपक्ष ने सोचा कि मोदी उनके सवालों का जवाब देंगे, लेकिन मोदी ने विपक्ष को समझा दिया कि किसी मुगालते में मत रहना। हमारे पास हर मुद्दे पर बोलने का वक्त है, लेकिन विपक्ष के सवालों का सीधे सीधे जवाब देना हमारे बस की बात नहीं है। मोदी जी ने 90 मिनट के अपने भाषण पर अडानी का नाम तक नहीं लिया। मतलब मोदी जी अडानी को उतना ही सम्मान देते हैं जैसे वो चीन को सम्मान देते हैं। दोनों का नाम लेने से कोसों दूर भागते हैं। लेकिन विपक्ष को क्या मालूम था कि हमारे 56 इंची प्रधानमंत्री मोदी जी केवल बोलने में माहिर हैं। मोदी जी ने गुरुवार को अपने भाषण में गांधी परिवार यानी राहुल गांधी, उनकी दादी इंदिरा गांधी और उनके दादा फिरोज गांधी के सरनेम पर हमला करते हैं। नेहरू सरनेम नहीं लगाने की बात करते हैं, पर सवाल है कि जिस देश के प्रधानमंत्री को विश्व गुरु के तौर पर भाजपा पेश कर रही है, जिस देश को भाजपा दुनिया का सुपर पावर घोषित कर रही है, जिस देश के प्रधानमंत्री को भाजपा के नेता भगवान का अवतार बताते हैं, आखिर उस देश के इतने बड़े परम प्रतापी प्रधानमंत्री को किसी विपक्षी नेता के सरनेम के अलावा कोई बात नहीं करनी आती।
पीएम मोदी को बताना चाहिए अडानी पर उनकी जुबान क्यों खामोश है। गौतम अडानी भी एक सरनेम का इस्तेमाल करते हैं और जिसे सरनेम को अपनी जुबान पर लाने से मोदी जी को डर लगता है। लेकिन सवाल है कि आखिर किस किस का सरनेम चेक करेंगे हमारे मोदी जी। मोदी जी ने भरी संसद में कहा कि मुझे ये समझ नहीं आता कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है, उन्हें क्या शर्मिंदगी है। वो कौन लोग सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे अधिक दुरुपयोग किया। मतलब अगर कोई अपने बाप दादा का सरनेम इस्तेमाल करता है तो पीएम मोदी को क्या दिक्कत होने लगी। कोई भी अपने बाप के सरनेम का इस्तेमाल करता है, क्या देश प्रधानमंत्री को किसी के नस्ल पर बयानबाजी करना ज़ैब देता है? क्या एक प्रधानमंत्री को सरनेम खंगालने के लिए बिठाया गया है? शायद इसका जवाब बीजेपी और उनके चरणों में लेटी मीडिया के पास भी नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार कमल वहीद नकवी ट्विटर पर लिखते हैं कि अगर राहुल ने अपने नाना नेहरू का सरनेम रखा होता तो क्या आप, आपके मां महिम और आपकी पूरी पार्टी ये सवाल नहीं उठाती कि उन्हें अपने पिता के पिता यानी दादा फिरोज गांधी का सरनेम रखने में क्या शर्मिंदगी थी? आप ये सवाल उठाते कि नहीं उठाते? क्या आप ईमानदारी से जवाब देंगे? लेकिन बीजेपी के नेता देखिए किस तरह से मोदी जी के महिमा मंडन में लग जाते हैं। सबके सब एक ही जैसा ट्वीट करने लगते हैं, सबके कलम और सबके शब्द एक जैसे होते हैं। बीजेपी के नेता अब IT सेल की कुटपुतली बन चुके हैं और उनको पीएम मोदी की शान में कसीदे पढ़ने के लिए जो कुछ लिखकर दे दिया जाता है उसे ठीक वैसे ही शेयर करना इन नेताओं का पेशा बन चुका है। उनसे शब्द और उसकी मात्रा सब एक जैसी। अब आप स्मृति ईरानी को देख लीजिए, उन्होंने ट्विटर पर लिखा, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। बीजेपी IT सेल के अमित मालवीय ने लिखा कि देश देख रहा है, एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। कपिल मिश्रा ने भी वही लिखा। शलभ मणि त्रिपाठी ने भी लिखा। भगवा कपड़ों में अश्लील डांस करने वाले बीजेपी के नेता दिनेश लाल यादव निरुआ लिखते हैं, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। यानी सब के सब जनता के मुद्दे उठाने के लिए नेता नहीं बने हैं, बस मोदी जी के नाम का जाप लगाने के लिए नेतागिरी कर रहे हैं। उसी तरह से गोदी मीडिया के चैनलों का हाल देख लीजिए। बुधवार को उनके भाषण में अडानी का नाम नहीं लिए जाने की कोई खबर नहीं दिखाई गई, केवल उनके जैकेट की तारीफ हो रही है। ANI, अमर उजाला, जी न्यूज़, TV9, इंडिया टुडे, इंडिया TV सबके चैनलों के ट्विटर पर शेयर की गई खबर के शब्द भी एक ही है। इसी तरह से इन चैनलों के पत्रकारों के ट्वीट भी आप देख लीजिए, इनके ट्वीट भी सेम टू सेम है। पल्लवी घोष, अनूप कुमार, विकास भदौरिया, कुमार गौरव, रवि चतुर्वेदी और भी नाम हैं जिन्होंने मोदी की जैकेट को एक बहुत बड़ी खबर के तौर पर देखा है। संसद में गुरुवार को जब अपना भाषण दे रहे थे तब मोदी अडानी भाई भाई के नारे गूंज रहे थे, लेकिन मोदी जी और उनके यार अडानी जी के रिश्ते पर कोई भी चैनल बहस करने से कोसों दूर भाग रहा है। टेलीग्राफ ने पीएम मोदी की 56 इंची छाती को नापना शुरू कर दिया। टेलीग्राफ ने पीएम मोदी के भाषणों में अडानी की तलाश करने लगा, क्योंकि पीएम मोदी ने अपने भाषण एक बार भी अडानी का नाम भूलकर भी नहीं लिया। अडानी का नाम लेने से पीएम मोदी बिल्कुल दूर भागते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में करीब 1.5 घंटे तक भाषण दिया, लेकिन उन्होंने पूरे भाषण में ना तो गौतम अडानी का नाम लिया और ना ही उनके बारे में इशारों में कोई चर्चा की। खुद राहुल गांधी ने कहा कि मैं संतुष्ट नहीं हूं। पीएम के बयान से सच्चाई का पता चलता है। अगर अडानी दोस्त नहीं है तो पीएम को कहना चाहिए था कि ठीक है, इंक्वायरी करवा देता हूं, लेकिन इंक्वायरी की बात तक नहीं हुई। इससे क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं, उन्हें प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बीजेपी और हमारे देश के 56 इंची प्रधानमंत्री का अडानी से क्या रिश्ता है। मोदी जी को बताना चाहिए कि अडानी से उनके रिश्ते को आखिर क्या नाम दिया जाए। बहरहाल चलते चलते आखिर में असरार उल हक मजाज ने भी क्या खूब फरमाया है, ये मेरे इश्क की मजबूरियाँ माज़अल्लाह, ये मेरे इश्क की मजबूरियाँ माज़अल्लाह, तुम्हारा राज तुम ही से छुपा रहा हूं मैं फिलहाल। इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।